जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम काउंटिंग फिगर्स देखेंगे। इसमें हमें कुछ आकृतियां दी जाती हैं। उनमें से हमें त्रिभुज, वर्ग, आयत या रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी रहती है। जैसे कि ये पहला चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें त्रिभुज का पता लगाना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो ये देखने से पता चल रहा है इसमें एक त्रिभुज है। इसे अगर देखें तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज है, दो छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित है। तो हमने क्या किया, 1 और 2, जहाँ 2 छोटे-छोटे त्रिभुज हैं उनकी संख्या लिख दी और इन्हें अब आपस में जोड़ दिया, तो हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। तो इनमें 3 त्रिभुज हैं। एक ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दूसरा छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ भी इनके अंदर जो छोटे-छोटे त्रिभुज दिखा रहे हैं, उनके अंदर हम संख्या लिख देंगे 1, 2, 3 और जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी मिल जाएगी? 6। कैसे? एक ये छोटा वाला त्रिभुज, 2 और ये 3, कुल मिला के इनकी संख्या कितनी है? 3 है। फिर ये 4, एक 5 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर त्रिभुज कम होते हैं तब तो हम उन्हें आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो गिनने में प्रॉब्लम आती है। तो हम कैसे लिखते हैं? यानी संख्या लिख देते हैं छोटे वाले त्रिभुजों की 1, 2, 3, 4 और इन्हें जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 कितने हो जाएँगे? 10। हम इस तरह की आकृति में अगर त्रिभुजों को पता लगाना हो तो उन्हें छोटे त्रिभुजों की संख्या लिख देते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं आपस में। जैसे इस वाले त्रिभुज को देखें हम, इसमें छोटे-छोटे त्रिभुज हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हें हम जोड़ेंगे 5 और 4 9, 12, 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ कितने हो गए? 15 त्रिभुज हो गए। और ऊपर भी एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसका आधार भी एक काली वाली रेखा है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 1 और 2। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल इनका कितना आ जाएगा? 18। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 18। यहाँ हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इन्हें जोड़ेंगे, नीचे वाले आधार, वो ये आधार है नीचे वाला, तो इसे जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3। इन्हें आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 21। ऐसे अगर हम इसका पता लगाएं, इसमें देखें 1, 2, 3, ये ऊपर वाले आधार पे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 और 1 कितने? 6। ऐसे यहाँ 1, 2, 3, यहाँ भी कितने मिलेंगे? 6। 1, 2, 3, यहाँ भी कितने मिल जाएंगे? 6। 3 आधार थे, 1, 2 और 1 3। तीनों आधार पे 6-6 त्रिभुज मिल रहे हैं, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 18। ऐसे ही अगर हम इस आकृति को देखें, इसका आधार ये है, इसका आधार ये बन रहा है, इसका आधार ये बन रहा है और एक आधार ये बन रहा है। इसका शीर्ष यहाँ से है, यहाँ से इसे काटा गया है। देखो ये, एक ये त्रिभुज बन रहे हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 1, 2 और 3। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर हम इधर से काउंट करें 1, 2 और 3, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर हम दोनों को जोड़ दें कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है, ये वाला कॉमन है, जो इस वाले त्रिभुज में भी था और इस त्रिभुज में भी है, तो इसे हम एक घटा देंगे तो यहाँ संख्या कितनी मिलेगी हमें? 11। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 11 त्रिभुज हैं। आगे जब इस तरह की आकृति दी रहेगी तो हम कैसे निकालेंगे? हमें करना क्या है, इनकी संख्या काउंट कर देनी है, छोटे बड़े त्रिभुजों को लिख देना है। 1, 2, 3, 4। अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। 4 का बस डबल कर देना है, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस वाली आकृति में देखें, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, यानी 4 इसमें हुए, तो 4 का डबल, यहाँ भी 4 का डबल, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और यहाँ से भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब देखना ये है, ये जो बेस बन रहा है तो इसमें भी एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है। इधर भी एक जहाँ मिल रहे हैं ये, वहां भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। इसमें 2 और जोड़ देंगे, कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 18। आगे जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसमें स्क्वायर में हमें पता करना है कितने त्रिभुज हैं। छोटे त्रिभुजों की संख्या लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम काउंट भी कर लेते हैं तब भी हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ कितने 8 हो रहे हैं? 8 का डबल कितने हो जाएंगे? 16। इसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 है, अंदर भी 8 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का डबल कितने हो गए? 16। इसमें भी 8 का डबल, इसमें भी कितने हो गए? 16। दोनों को जोड़ दिए कितने हो जाएंगे? 32। तो इसमें कितने हैं? 32। इस तरह की आकृति में देखते हैं, 1, 2, 3, 4। इन अंदर वालों की संख्या कितनी है? 4 है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितने हो जाएंगे टोटल?
5। आगे इस तरह की आकृति में त्रिभुज काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो अंदर वाले त्रिभुजों को हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंदर कितने, 9 है, 9 का हम डबल कर देंगे और इसमें से 5 घटा देते हैं। इस तरह के त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए डबल करेंगे, जितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनका डबल कर देंगे, डबल करने के बाद उसमें 5 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 18 माइनस 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 13। इनकी संख्या कितनी आ जाती है, 13। एक दूसरा और नियम रहता है इनके लिए, दूसरा नियम रहता है कि इनका बेस पता कर लेते हैं, इनका बेस कितना है। एक यहाँ है, 1 2 और 3, 3 है, 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 और 3, 3 तक संख्या लिखेंगे। फिर एक में जीरो जोड़ा, एक हो गया, एक को फिर हम दो में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 को 3 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे, 1 और 3 4 और 6 10। अब हम क्या करेंगे, पहली जो सबसे नीचे वाली संख्या है उसे छोड़ देंगे, दूसरे वाले नंबर वाली संख्या लेंगे और तीसरे नंबर वाली संख्या छोड़ देंगे। अगर ऊपर होती चौथी वाली तो हम वो जोड़ते। अ, अब इसमें 3 है तो हम 3 को जोड़ देंगे 10 में, टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से भी हम निकालते हैं। जो डबल वाला नियम है, जैसे अगर हम इधर से लिखते हैं एक और तरह से, देख लो, 1 2 और 3, यहाँ से 2 और 3, इनके हमने आधार पे लिख दिया, 1 2 3। अब यहाँ 3 सबसे बड़ी संख्या मिल रही है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करके 5 घटाना है, उससे पहले हमें स्क्वायर का डबल करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का जब हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 में से हम 5 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। इस तरह से भी करते हैं। लेकिन ये वाला नियम है, ये वाला नियम 3 आधार और 4 आधार वालों तक ही वैलिड रहता है, इससे आगे ये फेल हो जाता है। जैसे ये वाला दिया है, इसमें 4 आधार है, 1 2 3 और एक 4। आधार कौन कौन से, एक ये, 2 3 और 4। 4 आधार है, इधर से भी काउंट करें, 2 3 4 है नियम क्या, दो का डबल करना है, और सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करना है और 5 घटा देना है। इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16, 16 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 32। 32 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 27। ये 3 और 4 तक ही वैलिड है ये वाला। अब हम करेंगे कैसे, तो 1 से 4 तक जाना है हमें, 1 2 3 4, ये सभी के लिए है। यहाँ एक में हम पहले तो कुछ जुड़ने वाली संख्या नहीं है तो इधर एक लिखेंगे, एक को फिर हम दो में जोड़ देंगे, एक को दो में जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे 9, 3 में 3, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 को 4 में जोड़ेंगे 10 मिलेगा। इन सबको हमें जोड़ देना है। 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20। यहाँ से कितना मिले, 20। अब करना क्या है, नीचे वाले से ऊपर बढ़ते हुए पहली वाली संख्या छोड़ देनी है, दूसरी वाली लिखनी है, तीसरी वाली छोड़ देनी है, चौथी वाली लिखनी है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 6, 1 और 6 7 और जोड़ देने हैं इसमें। यहाँ हमने 1 को और 6 को लिया, इनकी संख्या 7 हो गई, 7 को यहाँ जोड़ दिया, टोटल कितना आ गया, 27 आ गया। इस तरह के नियम, ये नियम सभी के लिए है। इस तरह की आकृति जब भी मिलेगी तो ये वाला नियम हर जगह लग जाएगा। ये समझते हैं, इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये एक आधार है, यहाँ से यहाँ ये मिल रहे हैं, तो यहाँ से 3 त्रिभुज निकल रहे हैं, छोटे छोटे वाले 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये, एक इधर और एक इधर, 3 त्रिभुज बन गए। अब इन्हें काउंट करेंगे, 1 2, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से 1 2, इनकी संख्या 3 आ जाएगी, 1 2, इनकी संख्या भी 3 आ जाएगी। कुल मिला के अभी तक हमें कितने मिले, 9 मिले। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं इधर से, ठीक है? इसके लिए ये बेस हो जाएगा, 1 मिनट हम बिगाड़ दे साफ कर लेते हैं। 9 मिल चुके हैं अभी तक हमें। अब हम यहाँ से देखते हैं इस बड़े त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को। इसमें हमें एक और दो, दो त्रिभुज मिल जाएंगे बड़े वाले, ये वाले त्रिभुज मिल जाएंगे, दो हमने और जोड़ दिए। इस तरह से ऐसे देखेंगे तो यहाँ भी दो मिल जाएंगे, और इस तरह यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी दो मिल जाएंगे, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। कुल मिला के इस तरह के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, छोटे त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाती है। अब हम यहाँ से वर्ग समझते हैं। वर्ग, वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या रहता है, हमें इनके जितने वर्ग बन रहे होते हैं उनकी एक भुजा पे और एक कॉलम, मतलब एक कॉलम पे और एक रो पे हम इनकी संख्या लिख देते हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहाँ दोनों जगह समान है। अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा लास्ट वाली कॉलम में, लास्ट वाली कॉलम का लास्ट में गुणा, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 का गुणा 4 में, तो ये भी 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का 3 में,
3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये एक बचा हुआ है, एक यहाँ जोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 16, इसका 9 और इसका 4 और इसका 1। ये 25 और 25, 16, 9, 25, 50 हो जाएंगे। 50 और 5, 55 हो जाएंगे। यहाँ वर्ग स्क्वायर की संख्या कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। ये वाली आकृति है, इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या तक गए? यहाँ 2, 3, 4, 5, 5 तक है। यहाँ 5 का गुणा लास्ट वाली संख्या में, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 6 का 30। 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20। 3 का गुणा 4 में, 4 तिया 12। 2 का गुणा 6 में, वो 2 का गुणा 3 में 6 आ जाएगा। यहाँ से 2 बचा हुआ है, ये 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो इन्हें जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, इसलिए 1, 4 और 6 7। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 70 स्क्वायर आ जाएंगे। अब अगर हमें आयत निकालने हो तो आयत कैसे निकालते हैं? आयत की संख्या लिख दो, 1 2 3 4। यहाँ हमने लिख दिया एक रो में और यहाँ लिख दिया हमने कॉलम में, इनकी संख्या लिख दी कॉलम में। इन्हें सबको जोड़ना है। जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ से कितना आया? 10 आया। इधर भी जोड़ दो, 4 और 3 7 और 3 10। यहाँ से भी 10 आ जाएगा। अब जो 10 और 10 आए हैं इनका आपस में गुणा करना है हमें। तो 10 गुणा 10 बराबर कितना हो जाता है? 100। आगे ये वाली देख लो, 1 2 3 4 5 2 3 4। इन्हें आपस में जोड़ने से कितना आता है? 10 आता है। इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। इनका आपस में गुणा करना है, इनका गुणा हो जाएगा 10 गुणा 15 और यहाँ से हमें आयतों की संख्या मिल जाएगी 150। आगे ये प्रश्न कर लेते हैं हम। इसमें देखते हैं हमें हमें ये एक सुंदर त्रिभुज बन रहा है ये, और यहाँ आधार से बन रहे हैं 1 2 3 4। हमने इनकी संख्या लिख दी, 4 ही इधर है। तुम एक को ज्ञात कर लेंगे, उनकी उनमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का निकल आएगा। इन्हें जोड़ा तो कितना आया? 10 आया। 10 में हमने 3 से गुणा कर दिया। 10 में जब हमने 3 से गुणा किया तो हमें कितना मिल गया? 30 मिल गया। तो यानी 10 इसमें मिले, 10 इसमें मिले, 10 इसमें मिले, कुल कितने हो गए? 30 हो गए हमारे। एक ये त्रिभुज मिल रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम 30 में 2 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का हम बता चुके हैं, इनमें छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या लिख देते हैं और संख्या जितनी सबसे बड़ी संख्या रहती है उसका डबल कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 8। तो इसका हो जाएगा आंसर 8। अगला बार इसे देखते हैं। इसे देखो, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज 3 भागों में बटा हुआ है, 1 और 2। ये 1 और 2, 2 तो छोटे छोटे हो गए और एक बड़ा वाला हो गया। यहाँ से हमें कितने मिले? 3 मिले। फिर आगे ये एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। यहाँ से कितने मिल रहे हैं? हमें 2 मिल रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ इसमें भी हमें 2 मिल रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। 2 यहाँ से देखो, एक ये छोटा मिला और एक ये बड़ा मिल गया। तो यहाँ से 2, एक ये मिल रहा है। तो यहाँ से इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? इन्हें जोड़ देंगे हम, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। कितनी आ जाएगी इनकी संख्या? 10 आ जाएगी। अगला प्रश्न, इसमें भी छोटे त्रिभुजों की संख्या लिख देनी है, 1 2 3 4 5। 5 सबसे बड़ी संख्या है, 5 का डबल कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न, इसे देखो, एक यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली आकृति कुछ ऐसी बन रही है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे इस तरह की आकृति बन रही है। अंदर वाले को निकालें, 1 2 3 4। 4 सबसे बड़ी संख्या है, या अंदर वाले को 4 है उनका डबल कर दो, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब और कहीं मिल रहे हैं तो कुछ देखते हैं। एक ये मिल रहा है, एक, कुल कितने त्रिभुज और मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी इनकी संख्या। आगे देखते हैं। इसमें ऐसा हम पहले समझ चुके हैं। इसमें जब इस तरह की कोई आकृति बन रही होती है उसमें हमें पता है कितने 8 त्रिभुज आते हैं। तो यहाँ 2 बार बन रही है तो 8 और 8 आ जाएंगे। अब यहाँ दोनों त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुजों को देखें तो यहाँ मिल रहे हैं, एक यहाँ मिल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो ये हमें कितने त्रिभुज और मिल जाएंगे? 2 और मिल जाएंगे। कुल संख्या कितनी आ जाएगी इनकी? 18। ये प्रश्न देखते हैं। ये देखो, इसमें छोटे वाले त्रिभुजों को देखो, सिर्फ ऊपर वाले को, 1 और 2 सेम यहाँ भी मिल रहा है। कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 3 ऊपर 3 नीचे 6। और अगर बड़े वाले त्रिभुज को देखें, वो भी बटा हुआ है 2 भागों में। देखो,
तो यहाँ से भी हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, क्योंकि एक इसका 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। एक ये छोटा वाला मिल रहा है त्रिभुज, ये वाला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो इन्हें भी हम दो जोड़ देंगे। पर दो त्रिभुज ये बन रहे हैं, एक ये बन रहा है इधर से और एक ये इधर से बन रहा है, दो और जोड़ देंगे, इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। ये देखें प्रश्न, ये वाला प्रश्न ऐसा ही है, इसमें इस तरह की आकृति बन रही है, यहाँ से त्रिभुज अंदर वाला मिल जाएगा। इसमें हमें कितने मिलते हैं, 8, एक ये बाहर वाला मिल जाएगा, तो 8 का हम डबल कर देते हैं, कितने मिल जाएंगे हमें, 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगला प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, इनमें छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं, ऊपर कितने बने, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 बन रहे हैं, 5 का हम डबल कर देते हैं, जो संख्या आती है वही त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 10। बनते कहाँ है, 5 तो ये हमें दिखाई दे गए, अब कहाँ बन रहे हैं, देखो ये इस वाले त्रिभुज को देखो, एक ये बन रहा है, ठीक है, इसी तरह से एक यहाँ बन रहा होगा, ये एक और बन रहा है यहाँ से, तो इस तरह से कितने बनते हैं, कुल मिला के 5 और बन जाते हैं, 5 ये बाहर वाले, 5 और 5 10 हो जाते हैं। अगला प्रश्न, इसमें 8 बन रहे होंगे, यहाँ भी 8 बन रहे होंगे, यहाँ भी 8 बन रहे होंगे, दो यहाँ बन रहे होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, चार और बन जाएंगे, तो ये 8 8 16 24, 24 और चार और उनमें जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल, 28 हो जाएंगे। इसमें संख्या क्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे त्रिभुजों की संख्या लिखती और उसका डबल कर देना है। टोटल संख्या कितनी आ रही है, अंदर 8 आ रही है छोटे त्रिभुजों की, उनका डबल कर देना है, कितने हो जाएंगे, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ये देख लेते हैं, इसमें देखो ये छोटे वाले त्रिभुज की इसमें कितने आते हैं, इस स्क्वायर में 8 आते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 का गुणा करके हमें कितने मिल जाएंगे, 32 मिल जाएंगे, ठीक है। और जहां ये मिल रहे होते हैं वहां एक एक और बनता है, तो 1 2 3 4 5 6, छह और जुड़ी मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब हम ऊपर देखें, ऊपर वाले त्रिभुज में 1 2, छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, एक और दो हो रही है, इन्हें जोड़ देंगे आपस में 3 हो जाएंगे, ऐसे ही इधर भी हो जाएगा 3, कुल मिला के 6 जोड़ देंगे, अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12, 12 और 32 44, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 44। इसमें देखते हैं इस आकृति में, तो ये बड़े वाले त्रिभुज में एक एक ये और एक ये, अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक ये ऊपर वाला, 2 3 और एक 4, इनके अंदर वालों की संख्या 4 हो गई और तीन छोटे छोटे बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, 7 हो जाएगी। इस आकृति में देखते हैं, देखो यहाँ से लेके एक ये त्रिभुज बन रहा है, इसका आधार ये है, और इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, जैसे एक ये आधार वाला बन रहा है, इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, जैसे ये मिल रहा है, एक और दो, इनकी संख्या भी 3 हो जाएगी, कुल मिला के अभी तक हमें 9 मिल चुके हैं। और यहाँ से भी ये मिल जाएगा एक त्रिभुज, जिसमें संख्या कितनी है, त्रिभुजों की 3 है, और एक त्रिभुज ये मिल रहा है, ठीक, एक और जोड़ देंगे इसमें, इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। इस त्रिभुज को देखें, तो इसमें 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ से कितने मिले, 5 मिले, और ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, एक और जोड़ देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला प्रश्न, इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है, और एक ये त्रिभुज बन रहा है, 9, एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, इसमें इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आगे और देख लेते हैं, ये वाला त्रिभुज देखते हैं, हमें बताया जब इस तरह की आकृति बनती है उसमें कितने होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं, 8 इसमें होते हैं, 1 2 3 4, 4 ये बाहर वाले, कुल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगला प्रश्न इससे देखते हैं, इसमें देखो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक इसमें छोटा बन रहा है, ये अंदर वालों की संख्या कितनी है, 2, इसी तरह से एक इसमें बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज में एक, और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इस